इंडस्ट्रीज, वेयरहाउस इत्यादि में आप सभी ने भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस प्रकार की मशीन्स को देखा होगा। इन मशीन्स के आगे एक फॉर्क लगा होता है, इन्हें फॉर्कलिफ्ट ट्रक कहते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कमल आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक फॉर्कलिफ्ट ट्रक का उपयोग मुख्य रूप से अलग अलग इलाकों पर लंबी दूरी तक भारी सामान को लाने एवं ले जाने के लिए किया जाता है। यह उन परियोजनाओं के लिए उपयोगी होता है जिनमें विभिन्न स्थानों पर बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसकी सहायता से सामान उठाने, ले जाने और उसके परिवहन में लगने वाले समय तथा एफर्ट्स में कटौती होती है। फॉर्कलिफ्ट का उपयोग विभिन्न स्थानों पर होता है, जैसे निर्माण स्थल पर लंबी दूरी तथा उबड़ खाबड़ इलाकों में सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। गोदाम में ट्रकों से सामान को उतारने तथा ट्रकों में सामान को लोड करने के लिए फॉर्कलिफ्ट ट्रक का उपयोग होता है। डॉकयार्ड या बंदरगाह एक निश्चित परिधि में होते हैं, तो इसलिए वहां पर सामान को उतारना तथा चढ़ाने का कार्य फॉर्कलिफ्ट ट्रक के द्वारा ही होता है। बर्फीली जगहों में बर्फ़ को तेज़ी के साथ हटाने के लिए फॉर्कलिफ्ट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इसमें कुछ विशेष प्रकार के अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ फॉर्कलिफ्ट के मुख्य भाग। फॉर्कलिफ्ट ट्रक अपने डिज़ाइन के कारण बिना पलटे बहुत सारा सामान उठा सकता है। इसका प्रत्येक भाग फॉर्कलिफ्ट का संचालन करते समय कामकाज तथा ऑपरेटर को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। फॉर्कलिफ्ट ट्रक के मुख्य भाग निम्न हैं। लोड बैक रेस्ट, यह हिस्सा लोड को पीछे की ओर शिफ्ट होने से रोकता है। ओवरहेड गार्ड, फॉर्कलिफ्ट का यह भाग सामान को ऑपरेटर के ऊपर गिरने से बचाता है। कैरेज फॉर्कलिफ्ट का आधार है और आसानी से मस्ट रेल पर फिक्स रहता है और ऊपर नीचे गति करता है। फॉर्क, ये फॉर्कलिफ्ट ट्रक का वे भाग होते हैं जो भार ढोते हैं। मस्ट भार को उठाता और नीचे लाता है। इसमें इंटरलॉकिंग रेल भी होती है जो फॉर्कलिफ्ट को क्षैतिज नियंत्रण प्रदान करती है। काउंटरवेट, इस वजन का उपयोग फॉर्कलिफ्ट को स्थिर रखने तथा पलटने से रोकने के लिए किया जाता है। पावर सोर्स, फॉर्कलिफ्ट इंजन, ईंधन सेल, गैसोलीन, डीजल इंजन, बैटरी, प्रोपेलेंट गैस जैसी चीज़ों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ट्रैक फ्रेम मशीन का आधार होता है और सभी पुर्जे इससे जुड़े होते हैं। टायर्स, फॉर्कलिफ्ट सामान्यतः न्यूमेटिक टायर्स का उपयोग परिवहन के लिए करते हैं। इसके अलावा कुशन टायर्स का भी उपयोग होता है जो सॉलिड रबर के बने होते हैं और इनका उपयोग सपाट तथा कठोर सतहों पर होता है। फॉर्कलिफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हाइड्रोलिक सिस्टम, चेन पुली सिस्टम है। ये सिस्टम फॉर्कलिफ्ट को उठाने की ताकत एवं नियंत्रित करने की शक्ति देने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। फॉर्कलिफ्ट टाइप्स एंड यूजेस, फॉर्कलिफ्ट के प्रकार एवं उपयोग के आधार पर फॉर्कलिफ्ट को विभिन्न कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। वेयरहाउस फॉर्कलिफ्ट, टेली हैंडल फॉर्कलिफ्ट, साइड लोडर फॉर्कलिफ्ट, रफ टेरेन फॉर्कलिफ्ट, काउंटर बैलेंस फॉर्कलिफ्ट, हैवी ड्यूटी फॉर्कलिफ्ट, ऑर्डर पिकअप फॉर्कलिफ्ट, पैलेट जैक फॉर्कलिफ्ट, वॉकी स्टैकर फॉर्कलिफ्ट, रीच फॉर्क ट्रक फॉर्कलिफ्ट। वेयरहाउस फॉर्कलिफ्ट, यह एक गोल्फ ट्रक जैसा दिखता है जिसमें सामने की तरफ एक जोड़ी फॉर्क होते हैं। क्योंकि यह स्टैकिंग और डंपिंग बेड और कन्वेंशनल वाहनों से चीज़ों को ले जाने के लिए एकदम सही है, इसलिए इसका उपयोग इंडस्ट्रीज इत्यादि में होता है। इसकी स्टैकिंग यानी कि भारण क्षमता 1 से 5 टन होती है और छोटी दूरी तक यह सामान को ले जाने और लाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। टेली हैंडल फॉर्कलिफ्ट, इसे अडेप्टिव फॉर्कलिफ्ट भी कहा जाता है। यह क्रेन और फॉर्कलिफ्ट का मिश्रण होता है। इसमें एक फैलने वाला आर्म और ब्लास्ट होता है। इसके जुड़वे दांतों का उपयोग जमीन से सामग्री को उठाने के लिए होता है। इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें एक एक्सपेंडेबल आर्म होता है और आर्टिकुलेटेड ब्लास्ट होता है, जिससे यह भारी सामान को जमीन से अधिक ऊंचाई तक उठा लेता है। साइड लोडर फॉर्कलिफ्ट, ये आमतौर पर इस्पात इंडस्ट्री तथा हैवी कंस्ट्रक्शन साइट्स में पाए जाते हैं। साइड लोडर फॉर्कलिफ्ट ट्रक से सामग्री को डंप करते समय ऑपरेटर इसके बगल वाले कंपार्टमेंट में रहता है। अपनी साइडवेज गतिविधि के कारण साइडवर्ड फॉर्कलिफ्ट पतले रास्तों पर बिना मुड़े सामान को लोड तथा डंप कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता बगल वाले कंपार्टमेंट हैं जिसमें ऑपरेटर बैठ सकता है। रफ टेरेन फॉर्कलिफ्ट, इसे स्ट्रेट पोल फॉर्कलिफ्ट भी कहा जाता है।
इन ट्रकों में ठोस न्यूमेटिक टायर्स होते हैं जो अजीबोगरीब बड़े एवं ठोस होते हैं, जिससे इन्हें बेहतर संतुलन तथा मजबूती मिलती है ताकि किसी भी ज़मीन पर यह सामग्री को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकें। इंडोर के कार्यों के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है, किंतु ऊबड़-खाबड़ एवं तिरछी ज़मीन पर इनका उपयोग बहुतायत रूप से होता है। काउंटर बैलेंस फॉकलिफ्ट। काउंटर बैलेंस फॉकलिफ्ट एक प्रसिद्ध लिफ्ट है जिसका उपयोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें ऑफसेट फॉकलिफ्ट के जैसी चौड़ी भुजाएं नहीं होती हैं और साथ ही पीछे की तरफ एक काउंटर लोड होता है जिससे यह अपना बैलेंस बनाते हैं। हैवी ड्यूटी फॉकलिफ्ट, इन्हें रॉक सॉलिड फॉकलिफ्ट भी कहा जाता है। यह स्टॉकरिंग फॉकलिफ्ट की तुलना में जमीन से बहुत अधिक भारी सामान उठाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता इनमें हाइड्रोलिक स्विच होता है जिससे यह शक्ति के द्वारा अपने संतुलन को मजबूत करते हैं। ऑर्डर पिकअप फॉकलिफ्ट। ऑर्डर पिकअप फॉकलिफ्ट का उपयोग अलग अलग ऊंचाइयों तक सामान को आसानीपूर्वक पहुंचाने के लिए होता है। इसमें सामग्री के आकार के हिसाब से एडजस्टेबल बेड्स होते हैं। पैलेट ट्रक फॉकलिफ्ट, इसे साइफन ट्रक भी कहा जाता है। ये फॉकलिफ्ट अपने आकार के कारण भारी बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। इनकी विशिष्टता यह है कि यह आकार में छोटे होते हैं और इस प्रकार यह पतली सकरी जगहों पर सामान को आसानीपूर्वक ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वॉकी स्टैकर फॉकलिफ्ट, यह अन्य फॉकलिफ्ट से अलग होते हैं। इसमें ऑपरेटर सामान को उठाता एवं नीचे करता है, उसके बाद इसके हैंडल को पकड़ के खिसका के ले जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के प्लान की आवश्यकता होती है एवं अन्य ट्रकों द्वारा इसको खींचा भी जा सकता है। रीच फॉकलिफ्ट ट्रक। रीच फॉक ट्रक एक स्टॉक रूम ट्रक है। इसका उपयोग मूल रूप से इंडोर काम के लिए किया जाता है। इसकी प्रमुख क्षमता डिब्बे के पिछले कांटे को चौड़ा करना एवं वितरण केंद्र रैक में उपयोग में लाने के लिए होता है, जो कि मानक फॉकलिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक खुला कंपार्टमेंट होता है। इसमें स्टेबलाइजिंग लेग और एक्सपेंडेबल फॉर्क होती हैं। फॉकलिफ्ट कंट्रोल। एक फॉकलिफ्ट का मुख्य नियंत्रण स्टीयरिंग तथा लिफ्टिंग के लिए होता है। स्टीयरिंग के द्वारा यह दाएं तथा बाएं तरफ मुड़ सकता है। साथ ही साथ लिफ्टिंग कंट्रोल का उपयोग सामान को ऊपर तथा नीचे करने के लिए होता है।